घुटनों को इस तरह हाथ से पकड़ें, पीठ बिछी हुई और सर पीठ की सीध में रहे और कम से कम 3 बार रुकू में तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। फिर तस्मीह यानी समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। इस तरह खड़े होने को कौमा कहते हैं। अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो इसके बाद पढ़ें अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरह सजदे में जाएं कि पहले घुटने जमीन पर रखें, फिर दोनों हाथों के बीच में इस तरह सर रखें और दोनों पाँव की 10 उंगलियों का रुख किबले की तरफ रहे। हाथों की हथेलियां बिछी रहें और उंगलियां किबला रू रहें, मगर कलाइयां जमीन से लगी हुई मत रहें और कम से कम 3 बार सजदे की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से सर इस तरह उठाएं कि पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ उठाएं, फिर सीधा कदम खड़ा करके उसकी उंगलियां किबला रुख कर दीजिए और उल्टा कदम बिछाकर उस पर सीधे बैठ जाएं और हथेलियां बिछाकर रानों पर घुटनों के पास इस तरह रखें कि दोनों हाथों की उंगलियां किबले की जानिब और उंगलियों के सिरे घुटनों के पास हों। दोनों सजदों के दरमियान इस तरह बैठने को जलसा कहते हैं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए पहले सजदे की ही तरह दूसरी बार सजदे में जाएं और कम से कम 3 बार सजदे की तस्बीह पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए पहली बार की ही तरह सजदे से सर उठाएं और हाथों को घुटनों पर रखकर पंजों के बल खड़े हो जाएं। इस तरह आपकी एक रकात पूरी हो जाएगी। अब दूसरी रकात के लिए कयाम में हाथ बांधकर खड़े हो जाएं और दूसरी रकात में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अरहम शरीफ और कोई सूरत पढ़ें जैसे पहली रकात में पढ़ी थी और पहली रकात की तरह ही रुकू और 2 सजदे कीजिए। दूसरे सजदे से सर उठाने के बाद सीधा कदम खड़ा करके उल्टा कदम बिछाकर बैठ जाएं। 2 रकात के दूसरे सजदे के बाद बैठना कादा कहलाता है। अब कादे में तशहुद पढ़ें अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।